योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करते हैं एक नई वनस्पतीय जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वनस्पति के बारे में जिसका उपयोग हठीला या संधिपात बुखार, पुराने से पुराना जख्म, मिर्गी और अस्थमा, श्वास नलिका में सूजन या अर्थराइटिस, गठिया, गले की टॉन्सिलिंग आदि रोगों में इसका प्रयोग सबसे सर्वोपरि माना जाता है। तो जी हाँ, आप जो वनस्पति देख रहे हैं इसको हम हाथी सुंडी, हस्ती सुंडी आदि नामों से जानते हैं। तो इस वनस्पति के बारे में हम आज जानेंगे कि इस वनस्पति का परिचय, इसके गुणधर्म, इसके फायदे और इसकी मात्रा क्या है, कौन से रोग में इसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, आदि बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो जो आप वनस्पति देख रहे हैं ये भारतवर्ष के मुख्यतः पंजाब और झेलम क्षेत्रों में सड़कों के किनारे पथरीली भूमि पर आपको देखने को मिल जाती है। इसके पुष्प की मंजरी हाथी की सूंड के समान होती है, जिसके कारण इसको हस्ती सुंडी के नाम से जानते हैं। और ये एक हाथ से लेकर 3 हाथ की लंबाई तक हो जाती है और इसके सारे पौधे पर रोए से दिखाई पड़ते हैं। इसकी शाखाएं हाथ की उंगली के समान मोटी और रोएदार होती हैं और इसकी डालियों के सिरों पर सफ़ेद फूलों के जो गुच्छे लगे होते हैं और इन फूलों की मंजरी लंबी तथा हाथी की सूंड के समान ये झुकी हुई या मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। इसके पूरे पौधे में धतूरे के समान गंध आती है और इसकी जड़ लंबी, गहरी, नीचे तक दिखाई पड़ती है और ये बादामी रंग की होती है। इस हाथी सुंडी को भी क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि इसका बॉटिकल नाम हेलोटोपियम इंडिकम है। इसको हिंदी में हाथी सुंडी, संस्कृत में हस्ती सुंडी, महासुंडी, नाग सुंडी, थुअर पत्रिका, उड़िया में हस्ती सुअर, अंग्रेजी में इंडियन हेलोओट्रोपा आदि नामों से जानते हैं। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। इसके गुणधर्म की बात करें तो आयुर्वेदिक मतानुसार हाथी सुंडी स्वाद में कड़वी और उष्ण प्रकृति की होती है और ये बुखार, स्तंभक, मूत्रल, कफ निशारक, ज्वरघन, वेदनाशमक, उदर शक्रिया वर्धक होती है। इस हाथी सुंडी का प्रयोग बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए हम कर सकते हैं। अगर आपको अस्मार या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो आप इसमें इस हाथी सुंडी की जो जड़ है वो ले लें। करीब 1 ग्राम की मात्रा में आप सुबह और शाम इसका गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हैं तो आपके मिर्गी में काफ़ी आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलता है। आँखों में सूजन होने पर आप इसके पत्तों को घृत में लगाकर गर्म कर लें और आँखों पर बांधते हैं तो आपके आँखों की जो सूजन है या जो पलकों का भारीपन है वो दूर हो जाता है। टॉन्सिलिंग होने पर आप इसके पत्तों को तोड़ लें और उसका क्वाथ बना लें। इसका क्वाथ से आप कुल्ला करते हैं तो आपके टॉन्सिलिंग की जो सूजन है वो बैठ जाती है और बाहर से आप इस टॉन्सिलिंग में इसके पत्तों को तोड़कर पेस्ट बनाकर रात को बांध देते हैं तो जो टॉन्सिलिंग से हुई जो गांठें हैं या सूजन है वो भी दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार गंठमाला में भी आप इनके पत्तों को पीसकर गंठमाला पे बांधते हैं तो उनका भी शमन हो जाता है। श्वास नालिका की सूजन या काश होने पर आप इसके पत्तों का या इसका पंचांग ले लें और इसका रस निकाल लें। अगर आप रस ना निकाल सकें तो आप इसका काढ़ा बना लें और इसका काढ़ा करीब 5 ml की मात्रा में आप सेवन करते हैं तो आपके काश या सांस लेने की जो कष्ट है वो बहुत जल्दी दूर होता है। पेट में दर्द होने पर आप 2 से 4 ग्राम इनके पत्तों को उबाल कर सेवन करते हैं तो आपके पेट के दर्द भी दूर होता है। गठिया, अर्थराइटिस या यूरिक एसिड बढ़ने पर आपके पैरों में या जोड़ों में बहुत सूजन और दर्द होता है तो आप ऐसे में इसकी जड़ को ले लें और उसको पीस कर और थोड़ा सा गर्म कर कर आप जोड़ों पर बांध देते हैं तो सूजन के साथ साथ दर्द भी दूर होता है। पुराने से पुरानी व्रण या जख्म या सूजन होने पर आप इनके पत्तों को पीसकर उस जख्म पर लेप करते हैं तो वहाँ की स्थानीय सूजन भी दूर होती है और आपका जो व्रण है या जख्म है वो तेजी से भर जाता है। शीतपित्त, अल्टीगेरिया, लुद्र होने पर आप इसके जड़ और पत्ते दोनों को पीसकर जहाँ शीतपित्त है वहाँ लगाते हैं तो उनको बहुत जल्दी से ये ठीक कर देता है।
फोड़ा फुंसी निकलने पर या मुंह के मुहासे निकलने पर आप इनके पत्तों को तोड़ लें और उसका पीस कर चटनी बना लें। और अरंडी का तेल ले लें, करीब आप अरंडी का तेल 500 ml ले लें, तो आपके जो पत्तों का रस है वो 100 ml ले लें और आप अरंडी के तेल में इसको पकाएं, उसके तेल से निकल लें और उस तेल को आप किसी फोड़ा फुंसी पे लगाते हैं तो वो भी बैठ जाता है। मिर्गी होने पर आप इसके पत्तों का स्वारस नाक में 2-2 बूंद टपकाते हैं तो उससे भी आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। इसके फूलों का 1 ग्राम की मात्रा में अगर आप सेवन करवाते हैं तो आपके मासिक धर्म खुलकर आता है। अगर आप इसकी ज़्यादा मात्रा में सेवन करवाते हैं तो आपका गर्भ स्रावित हो सकता है या गर्भपात भी हो सकता है। इसके पत्ते व जड़ का लेप खाज, खुजली या गठिया के काम में लाया जाता है। हाथी सुंडी का प्रयोग आप समस्त बीमारियों में आप कर सकते हैं। किसी विशेष बीमारी में आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप किसी स्थानीय डॉक्टर द्वारा इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा आप 1 ग्राम से 2 ग्राम की मात्रा में आप इसका सेवन कर सकते हैं और इसके काढ़ा आप 10 से 15 ml की मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं। इस हाथी सुंडी की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।